हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल में बिहार ज्योग्राफी में आपदा प्रबंध के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्लास। तो आपको इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपदा प्रबंध के बाद हम इसी क्लास में बिहार की मिट्टियाँ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार राज्य में आपदाएँ हैं। तो बिहार राज्य में कौन कौन सी आपदाएँ आती है? बाढ़ आती है, सुखाड़ आती है, चक्रवात, ये तीनों आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार की कुल कितनी क्षेत्रफल बाढ़ प्रबल है? तो बिहार में कुल क्षेत्रफल 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बाढ़ से प्रबल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कुल कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है? तो 73%। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ नुकसान का लगभग कितना है? 10 से 20% है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आपको पता है बिहार में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नदी से बाढ़ आती है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत बिहार मीटर में है? तो बिहार की कुल आबादी का लगभग 22.1% है, जो कि बिहार मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में कितने जिले बाढ़ प्रबल है? बिहार के कुल 28 जिले जो कि बाढ़ प्रबल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार किस भूकंपीय जोन में स्थित है? बिहार हमारा उच्च भूकंपीय जोन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है? तो भूकंपीय 4 में आता है कौन कितना क्षेत्र? तो 73%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में कुल क्षेत्रफल का 15.2% जोन 5 में आता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार के कितने जोन भूकंपीय जोन 5 में आता है? तो कुल आता है 8 जोन। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 24 जिले भूकंपीय 4 में और 6 जिले भूकंपीय 3rd में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो ये कब हुई थी? तो मई 2007 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार एवं यूएनडीपी द्वारा समर्थित है। उद्देश्य है कि आपदा का पुनर्निर्माण तथा सामना करने हेतु ग्राम आधारित सामग्रियों तथा ग्राम स्तरीय योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में बाढ़ के कारण क्या क्या है? बिहार में नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र है, उससे बाढ़ आता है। नदियों के अपवाह तंत्र में अचानक भारी वर्षा हो जाती है, इसलिए आता है। बिहार नदियों का गाद का जो जमाव होता है, उस कारण भी बाढ़ आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी राइट आंसर। बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के एक प्रमुख जिले का समूह है। तो बाढ़ से प्रभावित जो बिहार का उत्तर जिला है, ये कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, ये सभी जिले हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रबल क्षेत्र बिहार में किस राज्य का कौन सा है? तो बिहार राज्य जो हमारा है बाढ़ प्रबल क्षेत्र में, इनका स्थान जो है प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2019 में बाढ़ और सूखा कितनी की क्षति से आए थे? तो बिहार में बाढ़ और सूखा 2019 के हिसाब से 77,297.47 लाख रुपए की आई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कुल क्षतिग्रस्त क्षेत्र 785.24 हेक्टेयर था। नेक्स्ट हमारा, बागमती और कोसी बेसिन में कितने घंटे पहले बाढ़ के पुनर्नुमान के लिए बाढ़ पुनर्नुमान चेतावनी मॉडल विकसित किया गया है? तो ये कुल 72 घंटे पहले के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। बिहार में 72 घंटे पहले की बाढ़ का पुनर्नुमान मॉडल विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा, कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल का आरंभ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए शुरू हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये 2018 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। कोसी, कमला, भुतही, मलान और खाड़ी नदियाँ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेपाल में नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर में जल प्रवाह की मात्रा पुनः अनुमान बताता है। तो ये बताता है गंडक नदी बेसिन मॉडल से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस मॉडल की स्थापना 2018 में हुई थी, हमने यहाँ भी देखा है कि। नेक्स्ट हमारा बिहार की मिट्टियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो मिट्टियों के बारे में बहुत सा क्वेश्चन आता है बिहार के, तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देख लेते हैं, कैमूर बक्सर जिले में किसे मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है?
तो कैमूर और बक्सर के जो जिले में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो भांगड़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भांगड़ मिट्टी जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और वो तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, तो बड़ी बड़ी साइज की होती है तो वो भांगड़ होती है। नेक्स्ट हमारा बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार के जो अधिकांश क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो कछारी मिट्टी पाई जाती है, जिसे जलोढ़ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी जिसे जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। नेक्स्ट हमारा है बिहार में विद्रा वैशाली जिले कहाँ तंबाकू की खेती होती है, जहाँ तंबाकू की खेती होती है। और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो वैशाली में तंबाकू खेती होती है और मुजफ्फरपुर में लीची के बागान, तो वहाँ किस प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ दोमट मिट्टी मिलती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। सारण जिला का गंगा तटीय प्रदेश भाग एवं दियारन क्षेत्र तथा खगड़िया मेमक खेती का क्षेत्र भी दोमट मिट्टी से मिलती है। नेक्स्ट हमारा है गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की? तो गंगा के मैदानी भाग की जो मिट्टियाँ हैं वो दोमट या दोमट्टी चिकनी मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दोमट या दोमट्टी चिकनी बलुई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया और दरभंगा, ये तीनों जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। और इसके अतिरिक्त यहाँ मिट्टी सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी में, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में पाई जाती है, वो जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी बिहार के सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी, ये तीनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो बिहार और नेपाल का क्षेत्र है, बॉर्डर क्षेत्र, वहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बलसुंदरी मिट्टी जो बिहार में सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सभी में पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। या पूर्णिया, सारण और चंपारण में भी पाया जाता है बलसुंदरी मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी नालंदा, मुंगेर, भागलपुर सभी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हैं मैप में से सब दक्षिणी बिहार में है, और जो हमारा कोसी नदी है उससे बाढ़ आती है, तो जिससे जहाँ जहाँ बाढ़ आती है वहाँ नई जलोढ़ मिट्टी आती है, तो ये सब दक्षिण बिहार में है। तो इसमें कहा ज़्यादातर पुरानी मिट्टियाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ये सब जिलों में, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी हो जाएगा सभी। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाएगी? बाल्थर मिट्टी नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी और दलदली, ये तीनों पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी बिहार के छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? तो अपोड मिट्टी की जो प्रधानता है बिहार में वो गंगा का उत्तरी मैदान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो नवादा का जो जिला है उसमें जो कुछ मिट्टी क्षेत्र की मिट्टी है जो चमकती हुई हमें प्रतीत होती है, तो नवादा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कैरेल या केवाल मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी आप याद रखिए कैरेल या केवाल कहाँ पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिणी गंगा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है, तो ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो बांगर मिट्टी हमने बताया आपको पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, और थोड़ी बड़ी बड़ी पथरीली टाइप की होती है। तो ये कहाँ कहाँ मिलती है? तो ये पूर्णिमा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है, तो बिहार में जो बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है वो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग में आरंभ होता है, ये भी आप याद रखिए। टाल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है, तो ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? रोहतास में है, गया में, पटना, मुंगेर, भागलपुर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है, बिहार के जो तराई प्रदेश है पीछे भी आपको पता है भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार की गंगा नदी के दक्षिणी एवं लंबी संकीर्णी पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है
तो ये किसका है विस्तार, तो है पटना, बाढ़, मोकामा, बड़हरिया। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इन क्षेत्रों में टाल की मिट्टियाँ भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बिहार में जो लाल बलुई मिट्टी है वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। तो बिहार में जो बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है वो गंगा के दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में जो बलथर मिट्टी पाई जाती है वो कैमूर के क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बलथर मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है, ये भी आप याद रखिएगा। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है, तो खादर मिट्टी जो होती है वो बाढ़ के क्षेत्रों से जो आती है, हमारा जलोढ़ मिट्टी होती है, न्यू जलोढ़ मिट्टी, उसे खादर मिट्टी कहते हैं। वो बहुत उपजाऊ होती है। कोसी और महानदी नदी घाटी में, जहाँ जहाँ नदी घाटी हुई वहाँ वहाँ हमें खादर मिट्टी मिलेगी, क्योंकि वो नदियों है जो मिट्टी है लेके आती है अपने अति से, और जहाँ जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पे खादर मिट्टी पाई जाएगी। तो कोसी महानदी के नदी घाटी से, गंगा की घाटी से, गंडक की घाटी, ये सभी से मिल जाएगा हमें खादर मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी राइट आंसर। खादर मिट्टी का रंग जो होता है गहरा भूरा होता है। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। तो बिहार में भाबर के जो मैदान क्षेत्र है वो चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में पर्वत पादी मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, तो बिहार में पर्वत पादी मिट्टी के विस्तार को भाबर का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है, तो भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के बांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह कौन सा। बिहार के जो बांगर मिट्टी है उसमें जो फसल पैदा होती है वो कौन कौन सी हो जाएगी, तो धान हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, ज्वार, बाजरा और जूट। ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। मैंने बोला था आपको पीछे की पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है तो उसको कम जो उपजाऊ होती है, तो ये सब पाए में जा जाते हैं। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। बलसुंदरी मिट्टी में जो फसल होती है वो हमारा हो जाएगा धान, गेहूँ, गन्ना, चना। ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में टाल मिट्टी की प्रधान फसल है। तो जो टाल की मिट्टी होती है उसमें कौन कौन सी फसल हो सकती है, दलहन हो सकती है, तिलहन, गेहूँ। ऑप्शन में बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो तराई मिट्टी जब बाला भात समानांतर पाई जाती है। इसकी जो फसल है प्रमुख वो गन्ना, धान, पटसन। ऑप्शन में डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी की जो प्रमुख फसल है वो धान है, गेहूँ, एक चना, अरहर, बाजरा, ये सभी है। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो खादर मिट्टी की जो प्रमुख फसल है वो धान, गेहूँ, गन्ना, जूट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं कपास जो गुजरात में आगे है और तम्बाकू नहीं होगा, और इसमें हमारा कॉफी जो है कर्नाटक में है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाए बैठता है, तो डी ही बैठता है। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो बिहार में जो बलथर मिट्टी है उसमें अरहर, ज्वार, बाजरा की फसल होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है, तो काप मिट्टी की जो प्रधानता है बिहार के भागलपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और भागलपुर है जो कि कपड़े क्षेत्र के लिए, रेशम क्षेत्र के लिए बहुत ही फेमस जगह है, और यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अच्छे किस्म के। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, तो अभ्रक मूलक जो मिट्टी पाई जाती है वो बिहार के नवादा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, तो कैवाल कहते हैं। जो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान है उसमें जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसे हम कैवाल मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी को हम खादर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर पुरानी बोला तो थोड़ा डाउट नहीं लगा, बांगन होना चाहिए, तो खादर दिया, तो खादर तो नहीं होनी चाहिए, नई कछारी मिट्टी मतलब कि नई जलोढ़ मिट्टी। इसमें आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से गंगा के मैदान की पुरानी ऐसे मैदान कहेगा इसलिए। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार के अधिकांश भाग जो आच्छादित है वो कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई होती है, तो कितनी होती है, तो 1500 से 3000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है, तो दियारा मिट्टी जो पाई जाती है वो खगड़िया में पाई जाती है। ऑप्शन में ए हो जाएगा राइट आंसर। इसमें स्थलाकृति की क्या है, प्रधानता है। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो पीछे भी देखा बलथर मिट्टी है जो कि नहीं पाई जाती है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर।
बिहार के किस भाग को बांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? तो बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन क्षेत्रों को बांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देखेंगे बिहार की अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है बिहार के कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है चौसा की जगह से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठार भाग से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? तो इसमें हमारा हो जाएगा फल्गु नदी। फल्गु नदी जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये गया में है। नेक्स्ट हमारा, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो बिहार में लंबाई है वो 425 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, तो वो कौन है? बहरिया से पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हरोहर नदी का उद्गम है जो कि नेपाल में है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बिहार की जो उत्तरी गंगा, जो जैसे कि इस तरह से गंगा जा रही है तो उत्तर ऊपर वाला हो जाएगा नदी, तो उत्तर में जो सहायक नदियाँ है वो गंडक, कोसी, घाघरा, सोन, दक्षिणी है। ये तो हमारा ऐसे ही ऑप्शन कट गया। तो उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी कौन सी नदी है? तो इनमें सबसे लंबी नदी हमारा घाघरा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, कोसी, हाँ कोसी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कोसी जो कि नेपाल से निकलती है और इसकी लंबाई जो कि 120 किलोमीटर है। बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन से विमेर है? तो उत्तरी भाग की नदियाँ और कौन से में अलग है? तो इसमें देखते हैं, कोसी नदी है जो कि उद्गम स्थल इसका हिमालय है, तो ये सही है, जो नेपाल से निकलती है। गंडक नदी, इसका भी उद्गम स्थल कहाँ है? हिमालय, ये भी सही हो जाएगा हमारा। बागमती है जो कि छोटा नागपुर से निकलता है, पठार से निकलती है, ये भी सही है। तो ये गलत हो जाएगा। छोटा नागपुर के पठार से कौन से निकलते हैं? हमें पीछे भी देखा है, छोटा नागपुर से हमारे यहाँ देख सकते हैं आप, फल्गु नदी है जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसमें मैं बोल रहा कौन सा गलत है? तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बागमती नदी है जो कि छोटा नागपुर के पठार से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बूढ़ी गंडक है जो कि हिमालय क्षेत्र से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियाँ सरयू, घघरा, महानंदा, बागमती एवं कमला बगान, ये सब उत्तरी क्षेत्र की नदियाँ हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है। और जो हमारा इसमें छोटा नागपुर के पठार से जो फल्गु निकलती है वो दक्षिणी ट्रिब्यूटरी है, तो इसलिए वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो बिहार के गंगा में कौन कौन सी नदी मिल जाती है? तो आप सभी को पता है, गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, पुरपुरी, सभी नदियाँ जो कि बिहार में मिलती है। ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा सभी, 1, 2, 3, 4 राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? जैसे ये हमारा गंगा नदी बह रहा है, तो उत्तर की तरफ से कौन कौन सी नदी आती है? तो गंडक उत्तर से आती है, घाघरा भी उत्तर से आती है, कोसी भी उत्तर से आती है। सोन नदी जो कि हमारे कंटक से निकलती है और दक्षिण की ट्रिब्यूटरी है। इसमें हमारा ऑप्शन में सी हो जाएगा, सोन नदी राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा की दक्षिण तरफ से नहीं मिलती है? दक्षिण से नहीं मिलती है, तो क्या अब ये है, तो यहाँ से तो जो मिल रही है वो सही है, लेकिन यहाँ से नहीं मिल रही है वो बताना, यहाँ से कौन सी मिल रही है? तो क्यूल नदी जो कि दक्षिण से ही मिलती है, और ये सोन नदी भी जो कि हमारे कंटक से मिलता है दक्षिण में निकलती है। फल्गु नदी भी छोटा नागपुर से निकलती है, तो ये दक्षिण से मिलती है। बागमती जो कि हिमालय से निकलती है और उत्तरी गंगा की उत्तर की तरफ से गंगा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या है, कौन सा दक्षिण से नहीं मिलती है, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बागमती नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो बिहार में उत्तरी गंगा की सहायक नदी में सबसे लंबी जो नदी कोसी है और उसकी जो लंबाई है वो 120 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में वर्षा होती है लगभग कितनी, कैसी? तो बिहार में जो वर्षा होती है वो 800 से 1200 मिलीमीटर होती है। ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी बिहार के सारण जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में घाघरा नदी कहाँ मिलती है? तो बिहार में जो घाघरा नदी है वो छपरा के निकट मिल जाती है गंगा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत है। उत्तर बिहार की उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में मिलती है। सबसे पश्चिम हो तो ये हमारा पूरब हो जाएगा, इस तरफ पश्चिम। सबसे पश्चिम में जो मिलती है वो घाघरा मिलती है। ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये सारण में आप देख सकते हैं सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर बिहार में किस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा की मिलती है? तो सबसे पूर्व में जो मिलती है वो महानंदा नदी मिलती है, तो ये जैसे उत्तरी है तो यहाँ पे जो मिलती है नदी ये महानंदी मिलती है। ऑप्शन बी हो जाएगा महानंदी राइट आंसर।
महानंदा का जो नदी है वो उसका जो उद्गम स्थल है वो दार्जिलिंग है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये बॉर्डर बनाती है पश्चिम बंगाल और बिहार में। दक्षिणी बिहार के बाद कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी से मिलती है? तो जैसे ये हमारा गंगा नदी है, तो पश्चिम में इस तरह तो पश्चिम में सबसे कौन सी नदी निकलती है? तो ये दक्षिण बिहार की सबसे जो दक्षिण में मिलती है वो सोन मिलती है, ऑप्शन डी वगैरह का सर। और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है, अभी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में मिलती है? जैसे ये गंगा सबसे पूर्व में दक्षिणी भाग के कौन सी नदी मिलती है? तो ये चंदन नदी मिलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चंदन का जो उद्गम स्थल है वो देवघर की पहाड़ियाँ हैं। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा के किस जगह प्रवेश करती है? तो बिहार की सीमा के वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर बिहार के मैदानी की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, तो उत्तर बिहार के जो मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिल जाती है वो महानंदा है, हमने पीछे भी देखा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में महानंदा नदी जो कि गंगा में मिलती है, तो ये मिलता है कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिण बिहार के प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? मैंने बहुत बार बता चुका है अभी पीछे आपको, अमरकंटक में है, जो कि मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन में ए हो जाएगा राइट आंसर। अमरकंटक सोन और नर्मदा दोनों नदी निकलती है। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है, तो पुनपुन नदी जो कि दक्षिण बिहार की नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है वो पलामू की चौराहा पहाड़ी है, ऑप्शन में डी हो जाएगा राइट आंसर। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस क्षेत्र से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? तो बोध गया के ये मोहन से निकलते हैं, तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, और विकराल रूप यहाँ धारण कर लेती है। क्यों नदी जो कि खमरडीहा जो कि हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसकी धाराएं जो समाहित होती है वो कौन सी होती है? इनमें सब हमारा सभी हो जाएगा, फल्गु की, पंचामने की और सकरी, सभी की धाराएं समाहित होती है, तो ऑप्शन में डी हो जाएगा राइट आंसर। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार की किस जगह पर गंगा से मिलती है? तो कर्मनाशा जो कि विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और ये जो गंगा मिलती है ये मिल जाती है चौसा के पास, ऑप्शन में डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो बिहार के जो नवादा जिला है वहाँ पे ककोलत जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में जलप्रपात का सही समूह है, तो बिहार में जो जलप्रपात का सही समूह है ककोलत दुर्गावती झारखंड, ककोलत दुर्गावती कर्मनाशा नदी पर प्रपात, ये हमारा इसमें हो जाएगा सी, ए और दो बी दोनों हमारा सही हो जाएगा। बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजगीर है, ऑप्शन में सी हो जाएगा राइट आंसर। जल सोते में देखिए गर्म जो जल रहती है वहाँ पे राजगीर में आती है, ब्रह्मकुंड में, ऑप्शन में हमारा सी होगा राइट आंसर। उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिम भाग से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है वह कौन सा नदी है? जैसे कि ये हमारा गंगा नदी है, जो पश्चिम भाग में से पूरब की ओर प्रवाहित होते हैं, तो इधर से हमें बताना है। जो सबसे पहले वो सरयू है, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, ऑप्शन में बी हो जाएगा राइट आंसर। जो सरयू को घाघरा नदी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होते हुए होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है वो पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है, तो बिहार के जो उत्तरी भाग में गंगा नदी में जो मिलती है वो पूरब से पश्चिम में, मतलब इधर से आप इधर जा रहा है पीछे की ओर, इधर से जाना है, तो महानंदा जगह जो है सबसे इधर है, फिर उसके बाद कोशी, फिर बगाड़, फिर कमला, ऑप्शन में ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम पश्चिम से पूर्व, तो जैसे ये हमारी गंगा नदी है तो दक्षिण भाग में दक्षिण भाग में क्या है? पश्चिम से पूर्व, मतलब कि इधर से हमें बताना है कौन कौन सी नदी का सही क्रम है, तो इधर जो नदी है वो सोन हो जाएगा, फिर पुनपुन हो जाएगा, फिर फल्गु हो जाएगा, फिर सकरी, तो ऑप्शन में ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कोशी नदी की अफवाह प्रणाली कैसी है? तो कोशी नदी की जो अफवाह प्रणाली है वो आयताकार प्रवाह प्रणाली है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। कोशी गंगा में मिलती है, तो कोशी जो गंगा मिलती है वो खगड़िया के निकट मिलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो ये कोशी नदी जो कि अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत फेमस है, ए हो जाएगा राइट आंसर। गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो गंडक नदी जो कि बिहार के पटना के पास गंडक में मिल जाती है, गंगा में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी जो कि बिहार के फतुहा में मिल जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो सोन नदी जो कि बिहार के पटना से पश्चिम में मिल जाती है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बिहार में जो घाघरा नदी है छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई है, तो एकमात्र नदी जो कि जिसका उद्गम स्थल जमुई है वो अजय नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? सही समूह हमारा हो जाएगा सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदुमकुंड, गौमुख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राजगीर में जो गर्म जल के अन्य कुंड है वो सूर्य कुंड है एवं नाना कुंड है। नेक्स्ट हमारा मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खगड़पुर पहाड़ी है, उसका सही क्रम समूह कौन सा हो जाएगा? तो सीता कुंड हो जाएगा, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। ये सभी जो है सीता, राम, लक्ष्मण, ऋषि, ये चारों कुंड जो कि ये खड़गपुर में है। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये सभी कहाँ है? मुंगेर जिले में है। तो मुंगेर जिले में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, तो ये भी याद रखिएगा। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बूढ़ी गंडक नदी जो कि बिहार के मुंगेर के उत्तर में मिल जाती है गंगा में। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिहार का मुजफ्फरपुर जो शहर है वो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? तो पीछे देखा, ये छपरा के पास गंगा में मिलती है घाघरा नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घाघरा हमारा राइट आंसर। फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो आप सभी पता बोध गया जो कि फल्गु नदी के किनारे स्थित है। और फल्गु नदी पे ही रबर डैम बना हुआ है। तो ऑप्शन में हमारा ए होगा राइट आंसर, जो कि नया ही बना है बोध गया में रबर डैम, जिसका जो उद्घाटन किया वो नीतीश कुमार जी ने किया है। नेक्स्ट हमारा बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित है, महाभारत श्रेणी का सही क्रम कौन सा है? तो कमला हो जाएगा, बागमती, महानंदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? सोमेश्वर की पहाड़ी जो कि पश्चिम चंपारण में पाई जाती है और इससे जो निकलने वाली नदी है वो हमारा है बूढ़ी गंडक। ऑप्शन में ए हो जाएगा राइट आंसर। बूढ़ी गंडक है हिमालय से निकलने वाला गंगा की सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। नेक्स्ट हमारा बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। तो बिहार के जो मध्य भाग में गंगा नदी बहती है वो बहती है पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन में ए हो जाएगा राइट आंसर। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बागमती जो नदी है बिहार के मुंगेर के उत्तर में गंगा से मिल जाती है। ऑप्शन में बी होगा राइट आंसर। महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो महानंदा नदी है जो कि बिहार के मनिहारी से थोड़ा पूरब में होकर गंगा से मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो ये हमारा घाघरा नदी है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश और बिहार के और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित जो सारण जिला है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा बिहार की किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? तो सदा नीरा नाम है जो कि गंडक नाम है। ऑप्शन में ए हमारा गंडक हो जाएगा राइट आंसर। गंडक का स्थल जो है उद्गम स्थल वो तिब्बत हिमालय है। नेक्स्ट हमारा है कमला नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो कमला नदी है जो कि बिहार के जयनगर स्थान पर प्रवेश करती है। ऑप्शन में सी होगा राइट आंसर। कमला की सहायक नदियाँ है, तो कमला की जो सहायक नदियाँ है वो सोनी है, डोरी है, बलान है, सभी है। तो डी हमारा हो जाएगा ऑप्शन में सभी राइट आंसर, ये याद रखिएगा। कमला नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसमें हमारा जो कमला नदी की सहायक नदी है वो कोशी है। ऑप्शन में ए होगा राइट आंसर। कमला नदी का जो उद्गम है वो नेपाल है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए। तो उस जगह का नाम है बराबर की पहाड़ी के निकट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करती है? तो कोसी नदी जो कि सबसे ज़्यादा अपना मार्ग बदलती है। तो ऑप्शन में हमारा सी होगा राइट आंसर। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो ये हमारी गंगा है। उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है? तो उत्तर की ओर से हमारा देख लेते हैं घाघरा, कोसी, पुनपुन जो कि उत्तर की ओर से नहीं मिलती है। कोसी तो मिलती है, महानंदी भी मिलती है और कर्मनाशा नहीं मिलता है। गंडक तो उत्तर की ओर से मिलती है, कमला, बागमती ये तीनों में जाती है उत्तर की ओर से। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे सोन नदी जो कि दक्षिण की ओर से मिलती है। नेक्स्ट हमारा गंडक की सहायक नदी है। तो गंडक नदी की जो सहायक नदी है वो गंगा की है। तो किसकी सहायक नदी है गंडक? तो गंगा की। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। बिहार में कांवर झील स्थित है। तो बिहार में जो कांवर झील है वो बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन में बी होगा राइट आंसर। यह कि प्राथमिक शिक्षा के पूछा गया है 1999 में। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो बिहार में जो गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है इसमें बता रहा है। तो सोन तो है, पुनपुन भी है,
और दामोदर मयूरक्षी, ये दोनों नहीं है। सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन, ये सभी नदी जो है कि बिहार के दक्षिणी सहायक नदी है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी नदी बिहार में बहती है, तो कौन सी नदी इसमें बिहार में बहती है, तो ब्रह्मपुत्र, तसम वगैरह मिलती है। ताप्ती, ये भी नहीं मिलती है। हाँ, गंगा नदी जो कि बिहार में बहती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है, तो बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। जो कोसी नदी है वो अपने मार्ग बदलने में फेमस है, और मार्ग बदलती है और ये बिहार में बाढ़ ले आती है बहुत तेजी से, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ऐसा सही जोड़ा बताना है। जिला और नदी, भागलपुर में पनपुर, पुरपुर, कटिहार में महानंदा, कटिहार के पास महानंदा नदी मिलती है, ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी हमारा राइट गलत हो जाएगा, फल्गु जो कि गया के पास मिलती है। बिहार में घोघा झील स्थित है, तो बिहार जो घोघा झील स्थित है वो कटिहार जिला में है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विस्परकार मार्ग बदलती है, तो मतलब कि विस्परकाकरण जो मार्ग बदलती है वो बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं, तो गोखुर झील इसे जैसे कि सर्व मार्ग है, और ये अपना कहीं जा के एक जगह से ऐसे करते करते कहीं कहीं नदी बदलती है, यहाँ जैसे कि ये नदी जा रही है ऐसे अकेले की, तो कई साल के बाद ये जाते जाते यहाँ पे जमीन हो जाता है, और ये फिर नदियाँ इस तरह से चल जाती है और ये साइड में टुकड़ा बन जाती है, जिसे गोखुर झील कहते हैं। ये गोखुर झील सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ पाई जाती है, तो सहरसा जिला में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल चनपटिया बिहार में है। बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है, बिहार में जो नवादा जिले में स्थित है ककोलत जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 47 मीटर है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसतन तापमान कितना है, तो राजगीर के जो ब्रह्मकुंड है वहाँ गर्म पानी निकलती है, और उसका जो औसतन तापमान है वो हमारा हो जाएगा 87 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आप जाइए राजगीर जाइए तो ब्रह्मकुंड जो कुंड है सब में गर्म 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 पानी निकलता है हमेशा, ठंड हो चाहे गर्मी। मोकामा ताल में सर्वाधिक जल नदी का होता है, मोकामा ताल में जो सर्वाधिक जल किस नदी का होता है, तो मोकामा ताल में जो सबसे ज़्यादा जल होता है वो फल्गु नदी का होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। भिकना ठोरी दर्रा के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है, तो भिकना ठोरी दर्रे के बीच में मध्य में जो नदी गुजरती है वो हमारा हो जाएगा हरहा नदी, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। बिहार की किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है, सबसे ज़्यादा कोसी नदी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। कोसी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत है, हिमालय में, हिमालय का। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है, तो बिहार की जो कोसी नदी वो हिमालय से प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। गंडक नदी और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा की लंबाई तक बनती है, तो जो गंडक नदी है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है, ये 120 किलोमीटर की बनाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा उत्तरी बिहार की किस नदी की औसतन धार सर्वाधिक है, तो गति सबसे ज़्यादा किसकी है, तो ये हमारा बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है, तो बिहार की गंगा में दक्षिणी मैदान में कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है, तो बागमती है जो कि उत्तरी मैदान से प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियाँ में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, ये हमारा बिहार है, और इसमें उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियाँ में कौन शामिल नहीं करेंगे, सरयू नदी है जिसे हम घाघरा नदी कहते हैं, तो ये उत्तर से आती है। सोन नदी जो कि दक्षिण से आती है, तो ये शामिल नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। गंडक को शामिल करेंगे, और बागमती ये सभी क्या है उत्तर से आती है। सोन का उद्गम है जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह को नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा ये दोनों है, तीनों नदियाँ हैं जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है, तो पटना जो स्थित है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा बी राइट आंसर। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो बिहार के पटना जिले में जो है सबसे ज़्यादा लंबी गंगा नदी है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की जो संख्या है वो कुल है 12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देखेंगे सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो एक क्वेश्चन इसमें लगा दिया मैंने, तो कि आप देख सकते हो, तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो कौन सी है, तो गंडक परियोजना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये जो सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कल की वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।